यार मेरा फ़ोन गेम खेलते खेलते गर्म हो जाता है, मेरा फ़ोन पॉकेट में पड़े पड़े गर्म हो जाता है, या फिर मेरा फ़ोन गर्म होकर अपने आप ही रीस्टार्ट होने लगता है, मेरा फ़ोन चार्जिंग के टाइम पर गर्म हो जाता है और क्या कुछ नहीं। ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जो लोगों के उनके फ़ोन के हीटिंग इश्यूज़ को लेकर होते हैं। ये क्वेश्चंस इतनी ज़्यादा बार पूछे जाते हैं ना, और इतने जेनरिक क्वेश्चंस भी हैं, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो ही बना दी जाए इस पर अच्छे से। आपके ऐसे सभी क्वेश्चंस का जवाब इस वीडियो में दूंगा और आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि कैसे आप इस इशू को ठीक कर सकते हैं। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं जल्दी से। हाय, मेरा नाम है प्रतीक चौधरी एंड यू आर वाचिंग अनकट। अब जो लोग हीटिंग इशू फेस करते हैं अपने फ़ोन में, उनमें से ज़्यादातर ये नहीं ध्यान देते कि कौन सा कंपोनेंट ज़्यादा गर्म हो रहा है उनके फ़ोन का। बेसिकली ना, फ़ोन के गर्म होने के दो रीज़न होते हैं। एक तो ये कि प्रोसेसर और जीपीयू गर्म होता है या एसओसी गर्म हो जाती है, और दूसरा ये कि बैटरी ही गर्म हो जाती है फ़ोन की। तो अभी सारे फ़ोन्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ प्रोसेसर और जीपीयू जो हैं वो बॉडी में ऊपर की तरफ होते हैं, कैमरा मॉड्यूल के पास होते हैं, और जो बैटरी है वो बॉडी में नीचे की तरफ होती है। तो अब अगर आपका फ़ोन ऊपर की तरफ से हीट हो रहा है, इसका मतलब ये कि आपके फ़ोन का प्रोसेसर और उसका जीपीयू हीट हो रहा है। और अगर नीचे की साइड से गर्म हो रहा है, तो इसका मतलब ये कि आपके फ़ोन की बैटरी हीट हो रही है। अब यहाँ एक बात आपको बता दूं कि अगर आपका प्रोसेसर और जीपीयू गर्म हो रहा है, आपको हीट फील हो रही है, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपके फ़ोन की हीट डेसिपेट अच्छे से हो पा रही है। अब अगर आपका फ़ोन नीचे से गर्म हो रहा है, उसकी बैटरी गर्म हो रही है, तो इसका रीज़न हो सकता है कि आप गलत चार्जर यूज़ कर रहे हैं, या तो नॉर्मल चार्जिंग वाले फ़ोन के लिए आप हैवी फास्ट चार्जर यूज़ कर रहे हैं, या फिर फास्ट चार्जिंग फ़ोन भी है तो उसका अपना चार्जर यूज़ ना करके आप कोई दूसरे ब्रांड का फास्ट चार्जर यूज़ कर रहे हो। क्योंकि होता क्या है ना कि हर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करने वाला फ़ोन अपने ही एक सपोर्टेड चार्जर से फास्ट चार्ज होता है। कोई दूसरा फास्ट चार्जर या दूसरे ब्रांड का फास्ट चार्जर, बढ़िया अच्छा ब्रांड ही सही, अगर उसका फास्ट चार्जर यूज़ करेंगे तो नहीं होता है फ़ोन जल्दी चार्ज। जैसे मेरे पास जो है वो सैमसंग का फ़ोन है, और मैं रेडमी या वीवो के फास्ट चार्जर से अपना फ़ोन कभी मजबूरी में चार्ज करता हूँ कि भूल गया भाई मैं ऑफिस लाना अपने चार्जर को। तो भले ही मेरा फ़ोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट क्यों ना करता सही, भले ही रेडमी या वीवो का या किसी भी ब्रांड का मैंने फास्ट चार्जर यूज़ किया हो, मेरा सैमसंग का फ़ोन जल्दी चार्ज नहीं होगा, ऊपर से हीट होगा, वो अलग रहेगा इशू। और ये चार्जर बदली की आदत ना बैटरी को समय के साथ साथ डैमेज भी जल्दी कर देती है। तो अब करें क्या? तो देखो, सबसे पहले तो अपने फ़ोन का ओरिजिनल चार्जर ही यूज़ करना चाहिए हमें। इससे चार्जिंग स्पीड भी अच्छी मिलती है, फ़ोन हीट भी कम होता है, और बैटरी डैमेज होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। और चार्जिंग के टाइम पर हमें अपने फ़ोन का बैक कवर हटा देना चाहिए, क्योंकि कवर एक इंसुलेशन का काम करता है। और वैसे भी थोड़ी बहुत बैटरी तो हीट होती है चार्जिंग के टाइम पर नॉर्मली भी, चाहे ओरिजिनल चार्जर ही क्यों ना यूज़ कर रहे हो आप। अब 80 वॉट्स, 100 वॉट्स और 120 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग आ रही है, तो हीट तब भी होगा। लेकिन अगर कवर नहीं हटाएंगे तो वो हीट जो होगी ना, वो चुपचाप से फ़ोन के बैक साइड से बाहर निकलने की जगह सामने डिस्प्ले पैनल वाले एरिया से बाहर आती है। अब इससे होगा क्या कि बेवजह फ़ोन के अंदर बाकी और सारे कंपोनेंट्स भी गर्म हो जाएंगे। तो बेसिकली फ़ोन का कवर जो है वो एक जैकेट का काम करता है, कि जैकेट जैसे सर्दियों में हमारी बॉडी को अंदर से गर्म रखती है ना, हमारी बॉडी हीट अंदर ही रहने देती है, ठीक वैसे ही कवर भी फ़ोन को गर्म ही रहने देता है। कवर हटा के चार्ज करो, ओवर हीट नहीं होगा फ़ोन, और ना ही बैटरी पर कोई असर पड़ेगा। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है कि कुछ समय पहले तक ना यूट्यूब पर कुछ वीडियोस आती थी कि अगर फ़ोन हीट हो रहा है तो उसे फ्रीज़र में रख दिया, फिर उसे यूज़ करोगे तो नहीं करेगा वो हीट। तो ये ऐसे काम ना आपको बिल्कुल नहीं करने में बता दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इससे कि आपके फ़ोन की बैटरी ही फट जाए, और नहीं भी फटती है तो ख़राब हो जाएगी वो बैटरी। क्योंकि एकदम से जब टेम्परेचर चेंज होता है, एकदम से गर्म से ठंडा होगा या ठंडे से गर्म होगा, तो बैटरी के ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ऐसे। नाउ कमिंग टू CPU एंड GPU, तो अगर आपके फ़ोन का प्रोसेसर या उसका GPU गर्म हो रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं है, ये नॉर्मल होता है। क्योंकि अब जितने भी नए कंपोनेंट्स आते हैं जो मदरबोर्ड से अटैच्ड रहते हैं, वो असल में हाई टेम्परेचर्स झेल सकते हैं। इससे किसी भी इंटरनल पार्ट को कोई दिक्कत होती नहीं है, बस आपको कॉलिंग, स्ट्रीमिंग, गेमिंग या एडिटिंग के टाइम पर हाथ में हीट फील होगी थोड़ी सी, और इसी की वजह से थर्मल थ्रॉटलिंग होती है। थर्मल थ्रॉटलिंग में क्या होता है कि जब आपके फ़ोन का CPU गर्म हो जाता है या उसका टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा होता है, तब सिस्टम अपने आप ही हीटिंग को कम करने के लिए फ़ोन की परफॉर्मेंस को भी गिरा देता है। इससे फ़ोन की ओवर हीटिंग रुक जाती है और आपको सिकाई करने का मौका भी नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस थोड़ी सी गिर जाएगी। अब यार, परेशानी तो देखो परफॉर्मेंस से गिरने से भी होगी ना। तो इसे ठीक करने का तरीका है कि हम कॉज जानने की कोशिश करें कि किस वजह से ये कंपोनेंट्स में हीटिंग इशू आ रहा है। अब सबसे पहला तो अगर आप कोई भी हैवी टास्क नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका फ़ोन रखा रखा गर्म हो जा रहा है, तो ये हो सकता है कि उन ऐप्स की वजह से जो बैकग्राउंड में चल रहे हैं।
रैम घेर के बैठे हैं और सीपीयू को चूसे जा रहे हैं भाई ढंग से। जैसे कुछ ऐप्स है जिन्हें लोकेशन की आपने परमिशन दे रखी है और वो बैकग्राउंड में भी रन कर रहे हैं, तो वो बहुत हीट कर देते हैं फ़ोन को और बैटरी भी जल्दी ड्रेन करते हैं ऐसे में। तो पहले तो आप ऐसे ऐप्स को बंद कर लो, लोकेशन तभी ऑन करो जब ज़रूरत पड़े और अननेसेसरी परमिशन जो आपने दे रखी है ऐप्स को वो रिमूव कर दो। ये चीज़ हर तरीके से सेफ है। दूसरा केस हो सकता है कि आपके सॉफ्टवेयर में ही दिक्कत हो, कुछ कोई बग है ऐसा जिसकी वजह से हीट हो रहा है फ़ोन, ऑप्टिमाइजेशन सही नहीं है इस वर्जन का, तो ऐसे केस में भी फ़ोन हीट हो जाता है। अब इसका आप कुछ कर तो नहीं सकते हो अपने आप सिवाय सॉफ्टवेयर अपडेट करने के, तो लेटेस्ट अपडेट चेक कर लेना अबाउट फ़ोन या फिर अबाउट डिवाइस में जाके, या फिर ऑथराइज सर्विस सेंटर जाके फ़ोन दिखा सकते हो। वो लोग मैनुअली सॉफ्टवेयर को अपडेट कर देते हैं वहाँ पर। और अगर कुछ ऐसे ऐप्स हैं जिन्हें आप यूज़ तो कभी कभी करते हो लेकिन वो सीपीयू पर हमेशा चढ़े रहते हैं, तो या तो उन्हें अनइंस्टॉल कर दो, ज़रूरत पड़े तब इंस्टॉल करो, या फिर उन्हें फोर्स स्टॉप कर दो, जिससे कि आपके जो ज़रूरी टास्क है ना, जहाँ पे परफॉर्मेंस ज़्यादा मिलनी चाहिए आपको, वहाँ अच्छे से सारा काम हो पाएगा। ऑल्सो अगर आप एडिटिंग कर रहे हैं या फिर गेम खेल रहे हैं अपने फ़ोन में, तो भाई वो आपके फ़ोन को काफ़ी ज़्यादा गर्म कर देता है। और ऐसे में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने फ़ोन का बैक कवर हटा के उसे यूज़ करें। इससे क्या होगा कि फ़ोन हीट भी कम होगा और परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी मिलेगी, बस हाथ सेकने का मौका नहीं मिलेगा आपको। चलिए फिर, मैंने ज़्यादातर इश्यूज़ तो एड्रेस कर दिए हैं और उनके सिंपल सॉल्यूशंस भी आपको बता दिए हैं। मुझसे कुछ मिस हो गया हो तो कमेंट्स में अपना इशू बता देना, या तो मैं उसका रिप्लाई करके आपको सोल्यूशन दे दूंगा, और अगर बड़ा इशू होगा तो एक सेपरेट वीडियो उस पर बनाकर आप लोगों के लिए ले आऊंगा। और बाकी अभी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक जरूर करना, शेयर करना और ऐसे ही अपकमिंग टेक कंटेंट के लिए अनकट को सब्सक्राइब कर लेना।